नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। तो आइए जानते हैं हत्या करने का प्रयत्न क्या है। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न। जब किसी धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो तब यदि उपहत कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। तो धारा 307 जो कहती है कि ऐसा कृत्य, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने की नीयत से, जान से मार डालने की नीयत से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन उसका निशाना लगता भी है और ऐसी जगह नहीं लगता है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाती। मतलब पहला व्यक्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है कि आज हम इसको मार डालेंगे, लेकिन वह व्यक्ति बच जाता है। पहले व्यक्ति का जो हमला था दूसरे व्यक्ति के ऊपर वह मार डालने की नीयत से ही था, लेकिन वह बच गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम 307 आईपीसी की 307 धारा लगाई जाती है। तो चलिए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। या का वध करने के आशय से का उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो का हत्या का दोषी होता। का इस धारा के अधीन दंडनीय है। अब चलिए दूसरे उदाहरण से देखेंगे। का कोमल वयस के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। का ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया, यद्यपि परिणाम स्वरूप वह शिशु मृत्यु नहीं होती है। एक व्यक्ति था, वह एक छोटे से बच्चे को किसी जंगल में ले जाके छोड़ देता है। वह उसको पूर्ण विश्वास है कि हम जंगल में छोड़ देंगे तो वो बच्चा मर जाएगा, लेकिन बच्चा बच जाता है। वह व्यक्ति जो है इस 307 धारा से दंडित होगा। और चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। या कि हत्या का आशय रखते हुए का एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। का ने अभी तक अपराध नहीं किया है, या पर का बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और यदि इस प्रकार गोली मार कर वह या को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरा के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। और एक उदाहरण से हम देखेंगे। विष द्वारा या की हत्या करने का आशय रखते हुए का विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो का के अपने पास रखता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। का उस भोजन को या की मेज पर रखता है या उसको या की मेज पर रखने के लिए या के सेवकों द्वारा परिदत्त
करता है का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए, जैसे ए ने बी को मारने के लिए बाज़ार से जाके विष खरीदता है, मतलब जहर की शीशी खरीदता है और बी के खाने में मिला देता है और बी के सामने टेबल पे रख देता है, जो खाना खाने वाले होते हैं। तो अगर बी भोजन करके बच भी जाता है तब भी ए ने इस 307 धारा के अंतर्गत अपराध किया है। एक पति और उसकी माता ने उसकी पत्नी से दुर्व्यवहार किया और उसे भूसा रखा क्योंकि वह अपने साथ पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी। उसका स्वास्थ्य क्षीण हो गया किंतु उसका चिकित्सीय उपचार नहीं कराया गया और न किसी बाहरी व्यक्ति से उसे भेंट करने दिया गया। एक दिन वह घर से भाग गई और सिविल चिकित्सालय पहुंच गई और उसने सारी बात डॉक्टर को बता दी। वह स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर के पास पहुंची और सारी बातें अपने बताई उसने। लगभग 10 मास तक चिकित्सालय में रही। यह निर्णय दिया गया कि पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का बीतना ऐसा दिखाता है कि उसका स्वास्थ्य इतना खराब था कि चिकित्सालय में आने के समय वह भूख द्वारा मृत्यु होने के सन्निकट थी। फलस्वरूप पति तथा उसकी माता मृत्यु कारित करने के प्रयास के लिए अपराधी थी। ओम प्रकाश बनाम राज्य AIR 1961 SC 1782। तो इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि मारने का प्रयत्न तो था, चाहे वह लंबा समय ही क्यों ना हो। अगर किसी व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया जा रहा है और समय कितना भी लंबा हो, जैसे वह पेट भर के उनको भोजन नहीं देती थी अपने बहू को और उसका पति भी उसे जो है पेट भर के भोजन नहीं देता था और यह बहुत लंबे समय से चल रहा था। वो दोनों सोच रहे थे कि किसी न किसी दिन भूख के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी और हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान वह अस्पताल में गई और अपना इलाज कराया और जब डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो वह पता भी चला कि इसे बहुत दिनों से भोजन के लिए तड़पाया जा रहा है और इसलिए IPC की 307 जो धारा है इस पर भी लाइबल होगी। तो इन सभी उदाहरणों के साथ आपने आज समझा IPC की धारा 307। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और अन्य जो भी वीडियो आपको मतलब जिन भी विषयों पर बात करनी हो, जिन भी विषयों पर वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।